हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्टडी मटेरियल पे। फ्रेंड्स, जो आज का टॉपिक रहेगा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके सीटेट 2022 और 23 के लिए, जो कि आपका दिसंबर टू जनवरी में कंडक्ट होने वाला है। फ्रेंड्स, ये छोटा सा टॉपिक है नॉम चॉम्स्की, और ये छोटा सा टॉपिक आपको एग्जाम में 3 से 4 नंबर दिला देता है, क्योंकि इन्होंने दिया था भाषा विकास का सिद्धांत। तो सीडीपी में क्वेश्चन बनेगा नॉम चॉम्स्की से, ठीक है, और 100% क्वेश्चन बनता है। उसी के साथ जो आपकी लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है, आपकी कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, पंजाबी हो, कोई भी आपकी लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 हो, वहां पे भी नॉम चॉम्स्की से क्वेश्चंस बनते हैं। इसी तरह से ये जो नॉम चॉम्स्की का टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, ये 2 से 3 नंबर या 4 नंबर तक मैं कहूँ आपके कवर करवा देता है। इस तरीके से समझेंगे कि नॉम चॉम्स्की से तो क्वेश्चन गलत करोगे ही नहीं, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना। इसी के साथ में आपका जो लेव वाइगोत्स्की का टॉपिक है, ठीक है, वो टॉपिक भी आपको 2 से 3 नंबर कवर कराता है। ना कि सिर्फ सीडीपी में वो पूछा जाता है आपका, वो भी लैंग्वेज में पूछा जाता है, ठीक है, लेव वाइगोत्स्की से। तो ये दोनों टॉपिक जो आपके लैंग्वेज में भी पूछे जाते हैं और आपके सीडीपी में भी पूछे जाते हैं, जो कि दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। 2 से 3 या 4 नंबर तक पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम दोनों टॉपिक करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। इस तरीके से करवाऊंगी कि इनका जो कंसेप्ट है आप कभी नहीं भूलोगे, चाहे मर्जी जो एग्जाम दे लेना टीचिंग का, ठीक है। तो अब ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो की शुरुआत करेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नॉर्म चॉम्स्की इनवॉर्म थ्योरी उन्होंने दी थी, ठीक है। हिंदी में कहते हैं भाषा विकास का सिद्धांत। इसीलिए ये आपका 2 से 3 नंबर बनाता है, क्योंकि लैंग्वेज में भी पूछे जाते हैं और आपकी सीडीपी में भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इसलिए 2 से 3 नंबर सीटेट के एग्जाम में ये छोटा सा टॉपिक बना देगा। देखते ही देखते 1 या 2 मिनट में ही, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप नॉर्म चॉम्स्की से कभी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। जो चीज़ें पूछी जाती हैं आज पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये अमेरिका के रहने वाले थे भाई, कौन? आपके नॉर्म चॉम्स्की। सीटेट के एग्जाम में तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा नहीं, बेसिकली आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आपके टेट के एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यूपी टेट हो गया, रीट हो गया आपका, ठीक है, एच टेट हो गया, तो वहाँ पे। बाकी सीटेट के एग्जाम में थोड़े से लेंथी क्वेश्चन आएंगे, अंडरस्टैंडिंग बेस होंगे, समझ के आधारित रहेंगे, समझ पर। आप चीज़ों को, कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेते हो तो वहीं से आपका आंसर घुमा के पूछिएगा और आप करेक्ट आंसर निकाल दोगे। इनका मानना था भाई, ये स्टार लगा लेना यहाँ पे। इनका मानना है कि बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। किसका मानना है? नॉर्म चॉम्स्की का। वो कहते हैं कि बच्चे में जो भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है, ठीक है। नॉर्म चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में एक डिवाइस होता है। ये कहते हैं कि जो बच्चा होता है उसके मस्तिष्क में एक डिवाइस होता है जिससे कि बच्चा भाषा सीखता है, ठीक है। वो जो डिवाइस होता है, ठीक है, LAD उसको कहा जाता है। इसकी फुल फॉर्म आप याद रख सकते हो आप, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है, भाषा अधिकरण यंत्र। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। जो यहाँ पे डिवाइस के लिए इन्होंने बोला है वो आपका LAD होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिकरण यंत्र। इन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत दिया। भी किसने दिया? आपके नॉर्म चॉम्स्की ने, ठीक है। यूनिवर्सल ग्रामर इंग्लिश में कहेंगे। इन्होंने कहा था कि जो ग्रामर होती है, ठीक है, यानी कि जो ग्रामर होती है वो जन्मजात ही होती है। बच्चा उसको जन्मजात मतलब जन्म के बाद जैसे जैसे बोलना सीखता है तो ग्रामेटिकल रूल अपने आप ही सीख लेता है। उसके बाद जो ये पॉइंट है, ये स्टार लगा लेना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। चॉम्स्की ने भाषा के 2 लेवल बताए थे भाई, ठीक है। पहला जो लेवल था वो था सतही संरचना, दूसरा था आपका गहरी संरचना। सतही संरचना में उन्होंने कहा था कि इसमें बच्चा सिर्फ ध्वनियों को समझता है, शब्दों को जानता है, ठीक है, उनके अर्थ वो नहीं जानता है, ठीक है। इसमें बच्चा सिर्फ ध्वनियाँ, शब्दों को जानेगा लेकिन उनके अर्थ नहीं जानेगा। जैसे कि मम्मी हो गई, पापा हो गए, कुछ भी, भोजन हो गया, ठीक है, उनके शब्द, उनके नाम जान जाएगा, बट उनको नहीं रियल में जो अर्थ है उस चीज़ का उसको नहीं पता होता है। उसके विपरीत होगा आपका गहरी संरचना। इसमें आपका चीज़ों को भी जानेगा और साथ में उनके अर्थ भी जान जाएगा। उनको पता चल जाएगा कि मम्मी क्या होती है, भोजन क्या होता है, हम क्यों करते हैं भोजन को, पानी किस लिए पीते हैं, ठीक है, सारी चीज़ों से पता चल जाती थे। तो ये आपका छोटा सा टॉपिक जो था ये था आपका नॉर्म चॉम्स्की का, ठीक है। अब करेंगे भाई हम जो आपका रहेगा नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो भी आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर बना देता है, लीव वाइगोत्स्की, ठीक है। लीव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ठीक है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत सीडीपी में तो 100% स्टार लगा लेना, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। उसी के साथ आपकी लैंग्वेज में भी 1-2 क्वेश्चंस बन जाते हैं, इसलिए ये दोनों ही टॉपिक मैंने एक साथ लिए थे, आपका नॉर्म चॉम्स्की भी और सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी, ठीक है। तो ये जो टॉपिक मैं करा रही हूँ 3 से 4 या 5 नंबर आपको दिला सकते हैं। वाइगोत्स्की रूसी मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? ठीक है, आपके रूस के मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया।
यह सिद्धांत बताता है कि बच्चा अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखता है। ठीक है, ये कहते हैं कि जो बच्चा होता है अपने समाज से, अपने समाज में जो वो रहता है, उसकी जो संस्कृति होती है, ठीक है, उनसे अंतःक्रिया, उनसे अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, उनसे मेलजोल करेगा और तब वो चीज़ों को, भाषा को, ठीक है, वो सीख जाएगा। यानी सामाजिक अंतःक्रिया के बाद विकास होता है। इनका कहना है कि पहले समाज से रिलेट करेगा और उसके बाद उसका विकास होगा। ठीक है, विकास में उसकी भाषा भी होगी, भाषा का भी विकास होगा और उसके सारे जितने भी शारीरिक पक्ष हैं उन सभी का उसका विकास होगा। जबकि पियाजे, ये आपका जीन पियाजे, ठीक है, जबकि जीन पियाजे कहते हैं कि पहले विकास होता है और बाद में जो है अधिगम होता है। लेकिन जो आपका ये कहते हैं, वाइगोत्स्की कहते हैं कि पहले आपका अधिगम होगा, बाद में विकास होगा। पहले वो रिलेट करेगा, किससे करेगा, इंटरेक्ट करेगा, किससे, समाज से। उसका जो होगा अधिगम होगा, चीज़ों को सीखेगा और उसके बाद उसका विकास होता चले जाएगा। इसके विपरीत आपके जीन पियाजे कहते हैं कि पहले विकास हो जाएगा, उसके बाद सीखना, ठीक है, उसके बाद अधिगम होगा। अधिगम मतलब सीखना। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वाइगोत्स्की से आपके सीडीपी में भी, तो वाइगोत्स्की के दो महत्वपूर्ण कंसेप्ट हैं। फर्स्ट है जो जेडपीडी हो जाएगा, सीमापस्थ निकट विकास का क्षेत्र। भाई ये क्या कहता है, सीमापस्थ निकट विकास का क्षेत्र? ये कहता है भाई आपका जो आपका वास्तविक विकास होता है, ठीक है, जो आपका वास्तविक विकास होता है, मतलब कि जो आपका रियल जो स्तर होता है, ठीक है, और आपका संभावित विकास जो होता है, उसके बीच के अंतर को ही सीमापस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, आप इस तरह से नहीं समझोगे, मैं एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगी और ऐसा एग्जांपल्स आपको देने वाली हूँ। अगर आप एक बार में अच्छे से समझ लेते हो चीज़ों को तो आप कभी नहीं भूलोगे कि जेडपीडी होता क्या है और स्कोप फोल्डिंग होता क्या है। ठीक है, दोनों ही चीज़ों पर बताऊंगी क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और आप कभी नहीं भूलोगे। देखो भाई, यहाँ पे रहा एक बच्चा, ठीक है, ये रहा एक बच्चा, वो क्या भी तैरना चाहता है। यहाँ पे बह रही है आपकी नदी, ठीक है, इस नदी में ये तैरना चाहता है। तो वो तैरना चाहता है, वो यहाँ तक तैरना चाहता है, उसको ज़रूरत है यहाँ तक तैरने की। ठीक है, यहाँ तक तैरने की उसको ज़रूरत है, वो चाहता है कि मैं तैरना सीख जाऊँ और मुझे यहाँ तक पहुँचना है। बट वो जो कोशिश करता है, प्रयास करता है, तो सिर्फ यहीं तक तैर पाता है। इतना वो डिफरेंस तय नहीं कर पा रहा है, सिर्फ यहीं तक वो जा पाता है, इसके बाद वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ठीक है, एक और बच्चा आता है, वो बच्चा उससे पूछता है तो वो उसको सारी बात बताता है कि भाई मैं तो तैरना चाहता हूँ, मुझे यहाँ तक तैरना है, बट मैं यहाँ तक अपने प्रयास से पहुँच पा रहा हूँ। तो वो बच्चा क्या करता है, ठीक है, वो बच्चा रहेगा वो स्कोप फोल्डिंग, जो यहाँ पे दिया गया है ना, पार्ट या ढांचा, वो बच्चा काम करेगा क्योंकि वो बच्चा उसको एक जो उसकी मदद करेगा, ठीक है, उसे एडवाइस देगा, आइडिया देगा और उसको एक ट्यूब दे देगा उसको। ठीक है, ट्यूब जो उससे तैरते हैं, जिससे तैरना सीखते हैं, वो उसको दे देगा। तो ये जो दे रहा है, जो ये बच्चा दूसरा आया था, जो ये इसको दे रहा है, ये क्या भी उसका स्कोप फोल्डिंग है। ठीक है, इसका MKO में आ जाएगा, जो आपकी मोरल नॉलेजेबल अदर, जो जिससे आपको सहायता मिलती है ना, जैसे टीचर आपको पढ़ाने में सहायता करते हैं, पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं, आपके फ्रेंड, तो एज ए फ्रेंड्स भी उसका जो क्या हो जाएगा भाई, स्कोप फोल्डिंग हो जाएगी। जो दूसरों के द्वारा आपको सहायता दी जा रही है, टेम्परेरी हेल्प कह लो, गाइडेंस कह लो, वही आपका स्कोप फोल्डिंग होता है। तो स्कोप फोल्डिंग आपको समझ में आया, जो ये बच्चा है स्कोप फोल्डिंग हो जाएगा क्योंकि वो उसको एडवाइस दे रहा है, गाइडेंस उसको कर रहा है, तो ये स्कोप फोल्डिंग। ठीक है, जो भी कोई दूसरा व्यक्ति आपको ठीक है कुछ सिखा रहा है, एडवाइस आपको दे रहा है, आइडिया आपको दे रहा है, आपके पेरेंट्स हो गए, टीचर होगा, आपके फ्रेंड हो गए, आपके बहन भाई हो गए, जैसे आप साइकिल सीखते हो तो साइकिल सीखने में आपके बहन भाई आपकी मदद करते हैं, आपके पापा मदद करते हैं, तो जो भी आपकी मदद कर रहा है वो आपके क्या हो जाएंगे भाई, स्कोप फोल्डिंग पार्ट या ढांचा हो जाएंगे। तो क्वेश्चंस में आपको उसको समझना है क्वेश्चंस को कि सहायता करने की बात कह रहा है या फिर कुछ और पूछ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से कोई आपको गाइड कर रहा है, तो आपको हेल्प कर रहा है, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा भाई, स्कोप फोल्डिंग। तो जो ये बच्चा आया था, ये स्कोप फोल्डिंग, ये आपको पॉइंट क्लियर हो यहाँ पे स्कोप फोल्डिंग क्या होता है। ठीक है, अब रह गया अभी हमारा जेडपीडी। तो ये जो बच्चा है, ठीक है, ये बच्चा क्या करता है, इसको एक ट्यूब दे देता है, भाई तू ट्यूब की सहायता से और तू आगे तैर। तो क्या था भाई, उसको तैरना तो यहाँ तक था, ठीक है, बस उसका रियल सतर ये था, उसका रियल सतर, और उसको तैरना है यहाँ तक, ये रहेगा उसका क्या रहेगा भाई, उसका वास्तविक सतर। ठीक है, और संभावित जो है वो यहाँ तक पहुँच जाता है, इस ट्यूब की सहायता से वो इसको भी छोड़ यहाँ तक पहुँच जाता है। तो ये बीच का जो उसका संभावित सतर था ना, ये आपका जेडपीडी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ तक वो किस तरह से पहुँच रहा है, इस बच्चे की मदद से, क्योंकि इसने स्कोप फोल्डिंग का काम किया था। इसी तरह से जैसे कि आप एग्जाम में हो भाई, आपका एग्जाम है, ठीक है, आप
आपका जो खुद का जो एग्जाम सीटेट का आप 70-75 तक नंबर ले लेते हो, बट किसी टीचर की सहायता से आप 90 तक नंबर, ठीक है, आपको 90 नंबर चाहिए, 90 ना छोड़ के आप 120 प्लस तक ले रहे हो, किसकी सहायता से? टीचर क्या रहेगा भाई? आपका स्कोप फोल्डिंग रहेगा, ठीक है, तो वो आपका पाड़ या ढांचा की तरह आपकी मदद कर देगा, ठीक है। आपको तो चाहिए 90 नंबर, आप खुद से ले रहे थे 75 नंबर और आप पहुंच गए 120 नंबर तक, तो इसी तरह से जो आपका बीच का सतर रहेगा, जो 90 नंबर रहेगा, वो ही आपका जेडपीडी रहेगा, जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, सीमापस निकट विकास का क्षेत्र, ठीक है। तो ये हो जाएगा भी आपका जेडपीडी। आई होप कि आप चीजों को समझ गए होंगे। जेडपीडी और स्कोप फोल्डिंग में आपको कभी कंफ्यूजन अब नहीं होगी, ठीक है। तो यही दो चीजें हैं जो सीटेट के एग्जाम में पूछी जाती हैं। बाकी जो चीजें बच जाती हैं आपकी वो भी करवा देती हूँ, ठीक है। भाषा विकास, जो भाषा पर वाइगोस्की के विचार भी सुन लीजिए कि क्या विचार रहे उनके। इन्होंने कहा था इनके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में तो अलग अलग होते हैं, लेकिन बाद में क्या है, एक साथ हो जाते हैं, ठीक है। ये कहते हैं जो भाषा होती है, चिंतन होता है, शुरू में तो होते हैं अलग अलग, बाद में दोनों एक साथ ही मिलकर आपका काम करते हैं, ठीक है। तो जैसे आप देखो कि भाषा छोटा बच्चा है, भाषा बोल रहा है तो सोच समझ के थोड़ी ना बोला, उसे जो आ रहा है उससे बोल रहा है, वो चिंतन करते हैं, ठीक है। बाद में जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वो बोलने से पहले सोचेगा, ठीक है, चिंतन करेगा कि मुझे ये चीज़ें, क्वेश्चंस पूछना है तो मैं किस तरह से पूछूंगा, और सारी चीज़ें वो अपने माइंड में चिंतन करेगा सबसे पहले। तो भाषा और चिंतन जैसे जैसे बड़ा होगा बच्चा, एक साथ ही काम करने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वाइगोस्की, ठीक है। यहाँ पे वाइगोस्की लिखा हुआ है। वाइगोस्की ने कहा था कि पहले भाषा आती है और बाद में मनुष्य के विचार उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो इनका ये रहेगा, पहले भाषा आई और बाद में विचार उत्पन्न हुए, फिर क्या रहा भाई, दोनों एक साथ ये काम करने लगे, तो ये रहेगा। उसके बाद निजी भाषण और आंतरिक भाषण, इसमें क्या है, इसमें बच्चा अपने ही कार्य को निर्देश, ठीक है, निर्देश देने के लिए भाषा को उपयोग करेगा। जैसे करते नहीं है, जैसे हम भी खुद कई बार करते हैं कि चलो पहले आप सीडीपी पढ़ लेते हैं, ठीक है, कोई भी नहीं है हमारे आसपास, तो आप खुद से कहोगे चलो मैं ये यूट्यूब चैनल से ये टॉपिक क्लियर कर लेता हूँ, तो आप खुद ही खुद जो कर रहे हो, तो वो ही इस प्रकार से इन्होंने कहा है कि इसमें बच्चा अपने ही कार्य को निर्देश देने के लिए भाषा का उपयोग करेगा, ठीक है। आप तब भी भाषा का प्रयोग करोगे जब आप अपने लिए ही कुछ कहना चाहते हो, आप कोई काम करना चाहते हो, ठीक है। तो इस तरह से ये हो जाता है आपका निजी भाषण, ठीक है, निजी भाषण और आत्मिक भाषण, प्राइवेट स्पीच इंग्लिश में बोल देंगे इसको। तो जब बच्चा अपने ही काम को क्या है, अपने ही काम को निर्देश दे रहा है, ठीक है, कह रहा है कि चलो आज हम घूमने चले जाता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, आज पार्क चले जाता हूँ, तो इस तरह के जो विचार हैं जो आप अपने आप से बोल रहे हो, अपनी भाषा का यूज कर रहे हो, तो आपके निजी भाषण हो जाएंगे। आपको वीडियो कैसी लगी तो कमेंट करके जरूर बता देना फ्रेंड्स, ठीक है। और आगे आपको बताना कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए और किस तरह से आपको चीज़ें कवर करनी है।